राम राम कोडस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अगेन, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा है। बहुत नए चीज हमको सिखाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन का लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर से जाके इसको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, फिर आना इस वीडियो पे क्वेश्चन बनता है नहीं बनता है। हम इस वीडियो के दो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस बार फिर से हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं, प्रशांत। राम राम कोडर्स। तो ये जो क्वेश्चन है ना, उसमें हमें एक क्लास इम्प्लीमेंट करना है, और क्लास भी कैसा, स्टैक के जैसा ही क्लास है। तो स्टैक में इन जनरल हम क्या चीज पढ़ते हैं, एक चीज होता था पुश करते थे हम लोग स्टैक में, एक हम लोग करते थे पॉप, एक हम लोग करते थे टॉप। इसमें एक और फंक्शन ऐड कर दिया गया है इस क्लास में, जिसमें हम लोग को करना है गेटमिन। सबका जो एज यूजुअल रोल था वही रोल है, जैसे पुश का था कि वो एक नंबर पुश करेगा, कोई नया आएगा तो वही रोल है। पॉप का भी वही रोल है कि अगर जो लास्ट वाला नंबर है, मतलब लास्ट इन, और जो फर्स्ट पे है उसको रिमूव करने का, टॉप जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। और गेट मीन अब तक में स्टैक में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसको रिटर्न करेगा। और ये सब जैसे कि यहाँ पर हाईलाइटेड है, हमें कांस्टेंट टाइम में करना है। तो ये अब कैसे होगा, चलिए बात करते हैं हमारे दोस्त प्रशांत के साथ। प्रशांत, क्या लगता है कैसे होगा? तो शुभ, हम लोग यहाँ पे बेसिकली स्टैक यूज कर सकते हैं, और दो स्टैक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। एक स्टैक जैसा हमारा क्वेश्चन में गिवन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा जैसे जैसे गिवन है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और एक स्टैक रखेंगे पर्टिकुलरली मिनिमम एलिमेंट निकालने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। बिल्कुल यही अप्रोच है प्रशांत, पर इसको भी करने में थोड़ा सा एक दिक्कत होगा। और दिक्कत तो नहीं, मतलब सोचने की बात है कि अब इसके बाद से फिर आगे कैसे करना है। तो चलिए हम बात करते हैं पुश एंड पॉप का। तो देखो, पुश जो है, हमारे पास अब दो स्टैक हम मेंटेन करके चलेंगे। एक हो गया अपना नॉर्मल स्टैक, और एक हो गया हमारा जो कह लो स्पेशल स्टैक हमने बनाया है मिनिमम काउंट करने के लिए, मिनिमम एलिमेंट के लिए, तो उसको मिनी नाम रख लेते हैं। तो नॉर्मल स्टैक में पुश भी नॉर्मली होगा, पॉप भी नॉर्मली होगा, और जब भी हमसे टॉप फंक्शन कॉल करेंगे तो हम इसी से रिटर्न करेंगे। हम मिनी वाले से नहीं रिटर्न करेंगे जो टॉप है, राइट। इसी से हम रिटर्न करेंगे, जो टॉप एलिमेंट होगा नॉर्मल स्टैक का, टॉप वाले में हम इसको रिटर्न करेंगे, और गेट मीन में हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पुश में इसका तो काम हो गया। अब मिनिमम जो स्टैक हमने बनाया है अकाउंट रखने के लिए, उसका देखते क्या होगा। देखो, इसमें पुश का दो कंडीशन है। इसमें हम तभी नंबर पुश करेंगे, या दो कंडीशन ये जो है वो फॉलो करे तब। एक, कि हमारा स्टैक एम्प्टी होना चाहिए। बिल्कुल। अगर स्टैक एम्प्टी है तो जो भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना, वो तो मिनिमम ही एलिमेंट बन के आएगा। जैसे कि हमारे पास स्टैक में 10,000 भी आ गया, लेकिन उससे पहले हमारे पास स्टैक में कुछ नहीं था, तो वो जो 10,000 है वो भी तो हमारे लिए मिनिमम ही एक्ट करेगा ना। तो इसलिए सबसे पहले या तो स्टैक एम्प्टी हो, या फिर सेकंड चीज हम लोग सोच सकते हैं कि स्टैक का जो, हाँ, मतलब अभी तक का जो मिनिमम है उससे वो छोटा एलिमेंट हो। और अभी तक का मिनिमम कहाँ रहेगा? इस मिनिमम के टॉप पे, राइट। अगर मिनिमम के टॉप से जो गिवन एलिमेंट अभी आया है वो छोटा है, देन पुश। लेस देन मिनिमम डॉट टॉप से अगर छोटा रहेगा गिवन वैल्यू, लेस देन और इक्वल टू, तब हम मिनी में पुश करेंगे। और पॉप में भी देखो, हमें इसमें कंडीशनल है कि हर बार हमने हर एलिमेंट को पुश नहीं किया है इस स्टैक में, तो हर एलिमेंट को हम पॉप भी नहीं कर सकते आराम से। पॉप हम एक कंडीशन होगा तभी पॉप करेंगे, अगर अभी जो टॉप पे एलिमेंट था वो हमारा मिनिमम एलिमेंट था, राइट। जैसे कि अगर हम इस स्टैक को इंप्लीमेंट करें, जैसे कि एक बार एग्जांपल पे आ जाते हैं। ये हमारा मान लें, थोड़ा अलग तरीके से एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझने का है, इंटरप्रिटेशन के घबराने का नहीं इसमें। देखो, इसमें सबसे पहले हमें पुश दिया है, पुश के साथ हमें क्या दिया है, -2। तो सबसे पहले हमारा स्टैक कॉल हुआ, -2 पुश हुआ, -2 पुश हुआ,
ये हमारा नॉर्मल स्टैक है और ये है हमारा मिनी स्टैक, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी जब शुरुआत में कुछ भी नहीं था तो हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, -2 को तो इंसर्ट करना ही है इसमें, पुश करना ही है इसमें। अब उसके बाद फिर हमारे पास आया 0, तो नॉर्मल वाले में तो विदाउट अ डाउट हम लोग पुश कर ही देंगे, कुछ सोचने से पहले सीधा पुश ही कर देंगे। और लेकिन मिनिमम में नहीं करेंगे क्योंकि मिनिमम में अभी है -2 टॉप पे हमारा, और जो अभी 0 है वो तो इससे बड़ा ही है, तो 0 को पुश करने की कोई जरूरत नहीं। फिर से अब आ जाते हैं, हमारे पास आया -3, तो नॉर्मल वाले में तो एज यूजुअल जाएगा -3, और इसमें देखें तो -2 से छोटा है -3 अभी हमारा, राइट। तो -3 एज यूजुअल हम इसमें भी पुश कर देंगे मिनिमम वाले में, क्योंकि हमने बात किया था एक इफ करंट वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू मिनी डॉट टॉप, तो ये तो छोटा है तो इसको पुश कर देंगे। अब कॉल हुआ है गेटमिन फंक्शन। गेटमिन फंक्शन का मतलब हमें ये रिटर्न करना है कि अभी तक का मिनिमम एलिमेंट कौन है। तो मिनिमम एलिमेंट हमने डिसाइड किया हुआ है कि इसका जो टॉप एलिमेंट होगा ना वो अभी तक का मिनिमम एलिमेंट होगा, तो हमें यहाँ पर -3 रिटर्न कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर मिनी डॉट टॉप रिटर्न कर सकते हैं। और अब हमसे बात किया गया पॉप करने का, तो देखो पॉप करने में यहाँ पर देखो हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट अभी तक का कौन है, -3, और अगर हमारा देखें सबसे मिनिमम एलिमेंट -3 और टॉप पे भी -3 ही है, तो इस स्टैक से भी हमें पॉप करना पड़ेगा, इस स्टैक से भी हम पॉप करना पड़ेगा। इस स्टैक से तो पॉप हो गए, ये नॉर्मल स्टैक वर्किंग है, ये तो पॉप करेगा ही, पर इस स्टैक में भी अगर जो हमारा वैल्यू है वो अभी तक का मिनिमम एलिमेंट है तब इसमें हम पॉप करेंगे, ठीक है। सो दैट मतलब आपको मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा कब हम पॉप करेंगे। और उसके बाद फिर से हमसे टॉप पूछा है, तो टॉप में हमने क्या बोला था कि टॉप में हम ओरिजिनल जो हमारा स्टैक है नॉर्मल स्टैक, उस नॉर्मल स्टैक पर टॉप रिटर्न करेंगे। तो नॉर्मल स्टैक का कौन है टॉप अभी 0 रिटर्न हो जाएगा। बिल्कुल। और उसके बाद फिर हमें अभी तक का गेटमिन फिर से कॉल किया है, गेटमिन कि 3 को हटाने के बाद अब हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो इसको अगर आप देखो यहाँ से हमने पॉप कर दिया था इस वाले एलिमेंट से भी, तो अभी तक का हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, मिनी का टॉप, -2, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर देंगे मिनी का टॉप। और देखो एक घबराने का बात नहीं है, इसमें हमें पहले से दिया हुआ है पॉप, टॉप और गेटमिन कभी भी एम्प्टी स्टैक में आपको नहीं कॉल करेगा, तो इसलिए आप एरर के लिए आप ऐसा घबराना नहीं, एरर आपका नहीं होगा। इसने इस तरीके से डिसाइड किया क्वेश्चन, डिजाइन किया क्वेश्चन को कि मिनिमम स्टैक में आपको पॉप करने नहीं बोलेगा, टॉप ये सब नहीं पूछेगा, कुछ इस टाइप का इलीगल आएगा नहीं, तो हमने अलग से कंसिडर नहीं किया। तो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। बिल्कुल जैसा हमने बात किया था, एक नॉर्मल स्टैक है और एक मिनी स्टैक है। मिनी स्टैक में हम मिनिमम होने पे ही स्टोर करेंगे, और पुश वाले फंक्शन पे हमने बात किया था नॉर्मल स्टैक में तो एज यूजुअल पुश होगा, और मिनी में तब पुश होगा जब या तो स्टैक एम्प्टी हो या फिर अभी वाला वैल्यू मिनी डॉट टॉप से छोटा हो, तो इन दैट केस फिर पुश। और पॉप वाले केस में भी हमने बात किया कि अगर अभी वाला हमारा जो टॉप है नॉर्मल टॉप और मिनी डॉट टॉप दोनों सेम है, मतलब जो ओरिजिनल स्टैक में जो टॉप है जो पॉप होने वाला है, ओरिजिनल स्टैक का तो टॉप पॉप होगा ही, तो वो अगर मिनी के भी टॉप से इक्वल है तो मिनी को भी पॉप करना पड़ेगा। तो दैट सिंपल पॉप फंक्शन। टॉप में हमने बात किया था कि ओरिजिनल स्टैक के टॉप को रिटर्न करेंगे, तो दैट्स द केस। और गेट मिन में हम मिनी वाले स्टैक के टॉप को रिटर्न करेंगे। सो ये यहाँ पर इस तरीके से हमने लिखा है। अब प्रशांत, क्या ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि 2 स्टैक की जगह पे एक स्टैक यूज करें? बिल्कुल शुभ। जहां पे हम लोग दूसरे स्टैक में अपना मिनिमम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं टॉप पर, उसके जगह पे हम लोग एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं और उसको हम लोग अपडेट करते जाएंगे मिनिमम एलिमेंट के बेसिस पे। तो उस तरीके से भी हो सकता है क्वेश्चन। देखिए ये जो चीज है ना, ये सोचना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट हो जाता है, और रन टाइम पे ऐसा सोचना मेरे हिसाब में तो बहुत टफ ही है। टफ तो नहीं, एटलीस्ट मीडियम तो जरूर बोलूंगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे ना कि एक ही स्टैक लेंगे और दूसरा एक वेरिएबल लेंगे, राइट। और दूसरा वेरिएबल में क्या स्टोर करेंगे, हम अभी तक का आया हुआ हमारा सबसे छोटा एलिमेंट कौन है उसको स्टोर करेंगे। तो आपने जो ये वाला केस देखा था, जब यहाँ पर हमारा -3 टॉप पे था और -3 हमारा मिनिमम था, तो उस केस में तो ठीक है। अब -3 को हमने पॉप कर दिया, तो वो कैसे रिट्रीव होके वापस हमारा टॉप -2 पे -2 पे जाए, ये एक चैलेंज होने वाला हमारे पास। क्योंकि अभी हमारा अगर जैसे कि एक बार पॉप हो गया हमारा टॉप एलिमेंट, तो हम प्रीवियस टॉप पे कैसे, प्रीवियस मिनिमम पे कैसे जाएंगे, दैट विल बी अ चैलेंज फॉर अस। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आ रहा है किस लेवल पे हमें क्या दिक्कत होने वाला है, कि अगर हमारा टॉप एलिमेंट जो अभी रिमूव हुआ है वो हमारा अभी तक का जो मिनिमम वेरिएबल में रिकॉर्डेड था वो रिमूव हो जा रहा है, तो कैसे हम रिट्रीव बैक करेंगे एक वेरिएबल में। एक स्टैक में तो हमारे पास ऑप्शन था कि पहले वाला वैल्यू सब रिकॉर्डेड था, एक वेरिएबल में तो ये सब रिकॉर्डेड नहीं रहता। तो इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो ये भी बहुत मतलब सिंपल तो नहीं, हाँ पर इम्प्लीमेंटेशन वाइज बहुत सिंपल है, पर थिंकिंग वाइज ये थोड़ा सा टफ है। तो जैसे कि हमने पिछले बार किया था, एक स्टैक तो डिक्लेयर करेंगे ही, और उसके साथ जो वहां पर हमने, हाँ, मिनिमम एलिमेंट का वेरिएबल, और बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं, इसको इंट मैक्स से किए हैं। मैक्स। और देखो इस बार हम क्या करेंगे ना, जो हमारा पुश वाला मेथड था वो जब कॉल होगा, तो जैसे कि पुश में हम क्या करेंगे, पुश तो एज यूजुअल पुश हमें वैल्यू पुश करना ही है, पर उससे पहले हम चेक करेंगे कि अभी हमारा जो करंट मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू है, करंट जो मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू है उससे हमारा जो करंट इनपुट में वैल्यू है वो छोटा है क्या, छोटा होगा तो हमें अपडेट करना है मिनिमम एलिमेंट, राइट। तो ये हम चेक करेंगे, ये अभी हमारा जो करंट मिनिमम एलिमेंट है उससे छोटा या बराबर है क्या। अगर ऐसा है तो सबसे पहले जो अभी वाला वैल्यू है ना मिनिमम एलिमेंट का उसको पुश करेंगे, अपडेशन नहीं करेंगे। सबसे पहले अभी वाला जो मिनिमम एलिमेंट का वैल्यू था उसको हम लोग पुश करेंगे स्टैक में, उसके बाद फिर हम लोग अपडेट करेंगे मिनिमम एलिमेंट को, उसके बाद हम अपडेट करेंगे मिनिमम एलिमेंट को, और उसके बाद फिर हम लोग पुश कर देंगे इस वैल्यू को स्टैक में। मतलब हमने 2 बार पुश किया एक ही चीज को, 2 बार पुश किया। और उसके बाद फिर आ जाओ जब हम पॉप करेंगे, तो पॉप में भी अगेन अगर हमारा मिनिमम एलिमेंट ही टॉप पे है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, 2 बार पॉप करेंगे। बिल्कुल 2 बार पॉप करेंगे क्योंकि हमने एलिमेंट को 2 बार स्टोर किया। अभी कैसे होगा, एक बार के लिए समझ लो कि 2 बार पॉप करेंगे। सबसे पहले एस डॉट पॉप करेंगे, उसके बाद फिर जो मिनिमम एलिमेंट होगा ना वो एस डॉट टॉप हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ यहाँ पर, ये प्रीवियस वाला हमने डेटा स्टोर करके रखा हुआ था। तो अगर प्रीवियस वाला जो टॉप एलिमेंट था, मतलब प्रीवियस वाला जो मिनिमम एलिमेंट था वो यहाँ पर है, जब भी हमने मिनिमम एलिमेंट को अपडेट किया है तो उसके जस्ट पहले हमने उसका प्रीवियस मिनिमम एलिमेंट को स्टोर किया है, राइट। तो जैसे ही ये लेयर हटेगा वैसे ही हमारे पास जो निचला लेयर रहेगा उसमें जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वो वाला होगा एलिमेंट जो कि इसके जस्ट पीछे जो सबसे मिनिमम एलिमेंट था इसके एंट्री के पहले। तो एक बार हम इस तरीके से करेंगे पॉप, उसके बाद फिर मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर एक बार और पॉप करेंगे ताकि हमारा स्टैक एज यूजुअल जो पॉप होने के बाद कंडीशन होना चाहिए था उस कंडीशन में पहुंच जाए। और अगर हमें टॉप रिटर्न करना है तो एज यूजुअल st.top रिटर्न कर देंगे, और मिनिमम एलिमेंट अगर हमसे पूछेगा गेट मिन फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट जो हमने स्टोर करके रखा हुआ है उसको हम रिटर्न कर सकते हैं सीधा सीधा उस वेरिएबल को। अब एक एग्जांपल के साथ इसको देख लेते हैं कैसे ये होगा, एक बार तसल्ली से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया, ये स्टैक हमने डिक्लेयर किया, सबसे पहले हमारे पास आया -2 आया, हमारे पास मिनिमम एलिमेंट था उसका वैल्यू क्या था प्रशांत, इनिशियली हमने इंट मैक्स स्टोर किया हुआ था, इनफाइनाइट ले लेते हैं। तो हमारा करंट वैल्यू जो आया है वो है -2 इज स्मॉलर देन लेसर देन इनफाइनाइट।
तो सबसे पहले हम इनफाइनाइट स्टोर करेंगे और मिनिमम एलिमेंट को अपडेट करेंगे टू -2 और फिर हम लोग एज यूजुअल -2 को स्टोर करेंगे। उसके बाद फिर आ जाओ, फिर आया हमारे पास 0, तो मिनिमम एलिमेंट है हमारे पास -2 एंड 0 इज ग्रेटर, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा एक बार इसको पुश कर देंगे। अब हमारे पास आया -3, तो सब -3 में हमें मिनिमम एलिमेंट को हमें अपडेट करना है, पर उस अपडेट करने से पहले हम यहाँ पर सबसे पहले -2 पुश करेंगे, राइट। मिनिमम एलिमेंट को हम अभी जो हमारा करंट मिनिमम एलिमेंट है उसको पुश करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको अपडेट करेंगे टू -3 और उसके बाद फिर हमारा जो -3 है उसको पुश करेंगे। और फिर अगेन देखो हमें गेटमिन कॉल किया है, तो गेटमिन में तो हमारा मिनिमम हमने वेरिएबल मेंटेन किया ही हुआ है, उससे रिटर्न हो जाएगा -3। उसके बाद फिर हमसे पॉप करने को बोला है और देखो पॉप में भी वही कंडीशन आ गया, ये वाला कंडीशन ट्रू है, मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू s.top। तो सबसे पहले हमें इसको पॉप किया हमने, ठीक है, ये ओरिजिनल एलिमेंट जो था वो हमारा रिमूव हो गया। इसके ऊपर जो -2 है ये हमने एक्स्ट्रा डाला हुआ है, राइट, एक्स्ट्रा डाला हुआ है हमने, तो अब हमें इसको भी रिमूव करना है, पर हमने इसको एक्स्ट्रा क्यों डाला था, ताकि हमारा मिनिमम एलिमेंट में मिनिमम पता कर सके। तो सबसे पहले हम मिनिमम एलिमेंट को अपडेट कर देंगे -3 से हटा के, अब ये फिर से हो जाएगा -2 और फिर हमें इसको भी पॉप करना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमसे कॉल किया है .top, तो टॉप पे तो भी 0 है, वो रिटर्न हो जाएगा। फिर गेटमिन कॉल किया है, तो उस समय हमारा गेटमिन वेरिएबल रिटर्न कर देंगे, उसमें हमने स्टोर किया हुआ है -2 का वैल्यू। तो इस तरीके से हमने सारा कुछ कर लिया। और देखो अगर अभी हमें पॉप करने को बोल देना, हमारे पास टॉप में क्या है 0 और मिनिमम एलिमेंट क्या है हमारा -2, तो बिना सोचे समझे एक बार हम यहाँ पे से पॉप कर देंगे। लेकिन अगर टॉप एलिमेंट जो है हमारा मिनिमम एलिमेंट है, तो उस केस में हम 2 बार पॉप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको इंट्यूशन के साथ दोनों प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर हम इसके कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करें तो आपको समझ में आना चाहिए दोनों का कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही है, और दोनों का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही है दोनों केसेस में। और इसमें हमने कुछ ऐसा खास चेंज भी नहीं किया। अगर आप देखें तो हमने जिस वैल्यू को अलग से स्टैक लेके स्टोर किया था, हमने इस बार उसी वैल्यू को इसी स्टैक में 2 बार पुश या पॉप किया है। तो हमने जो काम 2 स्टैक लेके किया था वो हमने एक ही स्टैक में कर दिया, पर हमने उतना वैल्यू तो एक्स्ट्रा लिया ही, उतना स्पेस तो एक्स्ट्रा लिया ही। तो दैट्स इट, समझ में आना चाहिए दोनों अप्रोच। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना अपनी कम्युनिटी में, हेल्प अस ग्रो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, जय हिंद।